हेलो जी। दोपहर हो गई है, दोपहर के बज गए 3 और अभी हम वो लकड़ियाँ ऊपर से उतार के पूरी दोपहरी उतारी हमने ऊपर से। पहली छत, दूसरी छत, तीसरी छत और फिर ज़मीन पे उतारी है, यानी 4 जगह उतारी है वो हमने। और कैसे उतारी है हमारा ही जी जानता है। बच्चों को भी चक्कर आने लगे थे, मुझे भी चक्कर आने लगे थे, इतनी भरी गर्मी में। यानी दोपहर के 2 बजे, यानी आधे घंटे तक हमने उसको उतारा। उतार के फिर हमने नीचे दी, भैया को पकड़ी। भैया तो छाया में खड़े थे, पर हम तीनों के तीनों धूप में खड़े हुए थे। बच्चों ने इतना सपोर्ट कितना सारा किया कि बच्चों ने एक छत से दूसरी छत पे पकड़ाई, और मैंने ऊपर से पकड़ के, पहले नए वाले घर की छत से पकड़ के, फिर मैंने नीचे पकड़ाई। हाथ ख़त्म हो गए, छिल गए हैं सारे, फूट गए हैं। ये देखो, ये बीच में भी लग गया, फूट गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा पर फूट गए। बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा था हमें, और चक्कर आ रहे थे ऊपर। और फिर भी सोचा कि नहीं, ये हटानी है, ये गंदगी हटानी है, हटानी है और हटानी है। तो हटाई, और बच्चों ने मिलकर और मैंने मिलकर हटाई दोपहर में। भैया तो सुबह से बुला रहे थे पर हार के अभी दोपहर में आए, और कबाड़ी वाली को हमने वो दे दी क्योंकि वो हटानी ज़रूरी थी। और देखो बच्चे की हालत कितना ब्लैक हो गया, कितना गंदा मुंह, जैसे कि ये देखो आदिवासी लग रहा है। ये देखो कितना गंदगी सारे फेस पे आई है, सारे फेस पे। ये देखो बिल्कुल गंदा हो पड़ा ये लड़का भी। ऐसे ही ये हो गया था, और मैंने तो मुंह धोया। ये अभी नहा के हटा है। अभी अभी ये भी ऐसे ही गंदा हो गया था, और ये भी इतना ही गंदा हो गया था। हम तीनों ने मिल के वो गंदगी हटाई। ये वहाँ जाके भी तुलवा के आया है, या वहाँ जाके दोनों के दोनों जाके वहाँ पे और तुलवा के आए हैं। तो अभी ये तुलवा के आए हैं, और वहाँ पे तुलवाने के बाद इधर आ जा बेटा। और फिर घूमो। हाथ पे फ़ोन है ना, इसलिए कह रही हूँ। गिर रहा है ना, हाथ में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। भैया ने तो तीनों ने मिल के उतारी, और उतार के कूड़े वहाँ से नीचे, नीचे से फिर बच्चों ने उठा के उसमें भी रखवाई, जो छोटी बड़ी थी वो भी रखवाई। और हाथ सच में कच्चे हो गए, खाना बनाने के लायक नहीं है। और तबीयत अभी भी ख़राब है, उल्टी आ रही है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, पैर भी काँप रहे हैं, मेरे मेरे नहीं बच्चों के भी काँप रहे हैं। तो हमने तो अपना काम कर लिया। जिस जिम्मेवार इंसान को बोलते हैं कि वो इन जिम्मेवार इंसान, वो कभी हमारे साथ पहले से लेकर आज तक हमारे काम में कभी हाथ नहीं बटाया। उसने घर के काम में कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं बटाया, कभी भी नहीं बटाया। घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, सुबह निकलता है, शाम को अपनी मर्जी से घुसता है। कोई लाने की चिंता नहीं, कुछ खाने की चिंता का सोच नहीं। बच्चे पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि मेरा बजट एकदम से डगमगा गया है, 1 महीने से डगमगा गया है। बहुत कम चीज़ें आने लग गई हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह कम आ गया है, दही कम हो गई है बच्चों की। तो एकदम से मेरा बजट डगमगा गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी किल्लत हो रही है। मगर बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा बने हुए हैं, और मेरे साथ बैठे रहते हैं, मेरे साथ काम करवाते हैं। जब से ये थोड़े ऊपर हुए तब से मुझे अकेलापन नहीं होता, ना ही मेरे काम में ये लगता कि मैं अकेली हूँ। हाँ, हाथ बिल्कुल कच्चे हो गए तीनों के, तीनों के हाथ कच्चे हो गए। जैसे कि कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि जूठे पड़ गए हैं, दर्द होते थे, कटे कटे से कच्चे हो गए हैं, और जूठे पड़ गए हाथ तीनों के हाथों में दर्द है। इसको तो मोढे में भी लग गई है। है बेटा, ये देखो पूरा छिल गया है यहाँ से। ये देखो, अगर निशान दिखाई दे तो अब दिख रही है ना, ब्लैक ब्लैक, यहाँ से छिल गया है, ब्लैक ब्लैक। तो यही बैठे मेरे साथ और ये करवा रहे थे। ये आज से लकड़ियाँ नहीं पड़ी हुई हैं, ये जब ये घर बनाया था 2016 में बनाया था, तब से रखी हुई है। 16 में शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक रखी हुई हैं लकड़ियाँ। अगर काम की नहीं थी, ये पहले भी नहीं थी काम की, तो आज भी नहीं थी, तो ये इतने टाइम से क्यों रखी हुई थी। कभी दिमक लग जाती है, कभी इधर से उधर रखनी पड़ती, कभी, क्योंकि कुछ सामने वाले को तो करना ही नहीं था ना, उसको तो संभालना ही नहीं था। संभालना तो हमें था, करना तो हमें था। तो ये पुराने घर की छत पे रखी हुई थी, जिस पे कि उसकी दिमकों की वजह से दूसरे घर में जो लकड़ियाँ लगी हुई थी उनमें भी दिमक जाने लगी थी, और छत में चली गई है। तो उसको बचाने के लिए मैंने इन लकड़ियों को यहाँ से हटाया। बहुत टाइम से बोल रही थी मैं हटा दो हटा दो हटा दो, पर किसी ने नहीं हटाया। ये नहीं, लोहे का सामान पहले के टाइम के डेक, तार, वो किसी कर्म की नहीं है, आज से नहीं रखी, 10-12 साल हुए इन तारों को भी पड़े हुए, वो भी पड़ी हुई हैं। वही देखो, जो चीज़ें महंगी है उसको मैं ये ऐसे कबाड़े में दे दूँ, और कल को फिर वही बात हो जाए। तो जल्दी से मैं इन चीज़ों को निकालती भी नहीं हूँ, बट अब मैं इनको निकाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को यहाँ से निकाल दूँगी। क्योंकि जितना कूड़ा घर में फैला हुआ, सामान नहीं है, इतना कूड़ा भर रखा है घरों में,
तो मैं इनको निकालूंगी और उस घर की मरम्मत भी करवाऊंगी, ऊपर वाले कमरे की भी मरम्मत कराऊंगी, ताकि कल को मैं इसको भी, ऊपर वाले कमरे को भी किराए पे चढ़ा सकूँ। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, क्योंकि बच्चों का देखना है, मैनेज करना है, और मुझे करना है तो करना पड़ेगा, मर के कट के सब कुछ देख के और करना पड़ेगा। जिसको एक बार फिर से कहते, जिसको पढ़ा नहीं दिखा उसको खड़ा भी नहीं दिख रहा, और जिसको खड़ा नहीं दिख रहा उसको पढ़ा भी नहीं दिख रहा। जिसको आज तक नहीं करना आया, आज तक जिसने नहीं किया, बोल बोल के, करवा के, बोल के, चिल्ला के, हर तरीके से, पर नहीं हुआ, ना आगे होगा। और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं किसी से, ना मैं किसी को बोलती हूँ, ना मैं किसी को कहती हूँ। एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर हमारा ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। क्योंकि पहले कोशिश की, तब भी गालियाँ सुनी, उल्टा सुल्टा सुना कि गंदा बोलते, ये बोलते, ये बोले, मेरे ऊपर ही बातें आई। तो आज तो मैं बिल्कुल ही क्लियर कह रही हूँ कि मेरा उससे कोई बॉन्ड है नहीं, मेरा सिर्फ मेरे बच्चों से बॉन्ड है। मैं बच्चों की माँ बन के रहती हूँ उस घर में, वो उस कमरे में है तो हम इस कमरे में हैं, बल्कि हम तो इस कमरे में सोते भी नहीं, अब तो दूसरे घर की उसमें सोते, क्योंकि गर्मी है तो वहाँ पे सोते हैं। और जो बंदा सुबह जाता है अपनी मर्जी से, आना खाना, कोई मतलब नहीं हमारा, कोई खर्चे की तरफ ध्यान नहीं देना, बच्चे किस टाइम सोते हैं, क्या खाते हैं, पूरे दिन क्या करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। बच्चों के फ्रूट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं। एक बार ज़िंदगी में 6 महीने में एक बार केले ला के रख दिए थे, कि एक दिन आम ला के रख दिए, तो शायद, तो मैंने सोचा था कि भी इंसान में चेंज आ गया अपने बच्चों के लिए, बट वो सिर्फ दिखावा था एक दिन का। बट कोई बात नहीं, बच्चे अब छोटे तो रहेंगे नहीं, बड़े ही हो रहे हैं, और समझदारी भी बच्चों में आ रही है, तो बच्चे देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। जिस दिन बच्चे अपना खुद का करना सीख जाएंगे, उस दिन मेरी जिम्मेवारियाँ कम हो जाएंगी, और मेरे बच्चे अब अपनी जिम्मेवारियाँ समझने लगे। मैंने छुई मुई बना के बच्चे नहीं बनाए हैं, कि बच्चों को बड़ा किया है कि छुई मुई बना दिया, नहीं। मेरे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेहनती हैं, और करड़े हैं, जो कहते हैं ना कि करड़े बच्चे करड़े अड्डा की, तो करड़े हैं मेरे बच्चे, और काम कर लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे। तो बस यही है मेरा मेरा मोटिवेशन, कि मेरे बच्चे अगर अपना पेट भर सके तो अपनी मेहनत करके अपने हाथों से खा सके। और मैं यही सिखा रही हूँ उनको, जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैंने सीखा वही मैं इनको सिखा रही हूँ। मुझे भी मेहनत करके खाने की आदत थी, और मैं इनको भी यही करना सिखा रही हूँ। नहीं तो बल्ली आज के टाइम में लड़का उठा नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे, बल्ली उठाना, ऊपर से पकड़ना, बहुत हैवी बल्ली थी। एक बल्ली में कम से कम 20 kg वेट था, इतनी भारी हो रही थी वो। तो ये देखो इन दोनों बच्चों ने उठाया है, तो मेरे भी हाथ कट गए उन बल्लियों को पकड़ाते हुए नीचे, तो बच्चों ने उठाई दोनों ने मिल के। तो बहुत मेहनती हैं, ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं, और बहुत एफर्ट करती हैं, और इन्होंने उठाया, करवाया, और अब थोड़े रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि थक गए हैं, पैर हाथ काँप रहे हैं, बिल्कुल काँप रहे हैं। और तो ठीक है जी, बच्चों ने बहुत मेहनत की, और हमने वो कबाड़ा सरका दिया है और निकाल दिया घर से। 2 रुपये आएंगे तो बच्चों को कुछ खाने पीने का आएगा। और उस जो घर में है तेल, तो उसमें तेल, नमक का तेल भी है, अगर कुछ और चीज़ आती है तो लकड़ियाँ भी संभालने, वो भी संभालना है, वो भी देखना है। तो थोड़ा 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 करके करेंगे उस घर को भी मैनेज, और बच्चों की ध्यान भी दूँगी। क्योंकि इनकी दही ख़त्म हो गई, तो सबसे पहले तो मैं इनकी दही मंगवाऊँगी, क्योंकि दही और आलू बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। अभी बच्चे जाएंगे ट्यूशन पे, तो ये तो नहा चुका है, 3 बज चुके हैं, और अभी ये नहाएगा, उसके बाद जाएंगे ये ट्यूशन पे। ये बैठे आराम से 2 बंदर, ये चुपचाप इसलिए बैठे क्योंकि ये सच में थक गए हैं, बड़ों जितना काम किया इन्होंने, सच में थक गए हैं दोनों के दोनों। इतनी दोपहरी में दोनों ने मिल के काम किया, बहुत थक गए हैं, हाथ सच में जूठे हो गए, मेरे फ़ोन पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो रहा है। जब भाई इस साइड बैठा था तो भाई को बोला था कि भाई हाथ में दर्द हो रहा है, इधर आ जा, इसीलिए सच में परेशान हो गए। बट कोई बात नहीं, अपना काम करते रहेंगे ऐसे ही, आप सबके सामने, आप सबके साथ हर सपोर्ट से शायद आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।